सलामुन अलैकुम। आज जैसे कि पिछली बार कल मैंने बात किया था जिंदगी, मौत, क़यामत, आखिरत, जन्नत, दोज़ख और किस तरीके से एक आदमी को अपने किए का बदला मिलता है। और मैंने हल्के हल्के में तमाम सारी बातों को छू करके मैंने विषय को चेंज कर दिया, मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। ये बार थोड़ा बता करके सब्जेक्ट को चेंज करने का जो मेरा मामला था वो केवल इतना था कि हम खुद गौर फिक्र करें। जब तक हम गौर फिक्र खुद नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों की असल हमारे सामने आनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आज एक बहुत ही उसी कल के ही टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक उसमें से मैं निकाल रहा हूँ। ये जो है पुनर्जन्म के ऊपर के लिए है, बर्थ को लेकर के है कि क्या है। तो बात ऐसी है, किसी भी बात को मान लेना या ना मान लेना ये इंसान के समझ के ऊपर है या उसके अकल पर है। और जब वो उस पर किसी तथ्य पर गौर व फिक्र करेगा तो एक समझ स्वतः ही उसके अंदर उतरेगी। जो मैंने अभी तक इसको पढ़ा, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ नज़ीर मैंने पिछली पोस्ट में भी दी, तो उनकी रोशनी में कोई इस बात को माने या ना माने, इंसान बार बार इस दुनिया में आता है और जाता है, फिर आता है, फिर उठ जाता है। जैसे कि कल कुछ आयतों का मैंने जिक्र किया जिसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, अगर मैं उनको अरबिक ग्रामर में देखूं तो मैंने देखा पाया उसको कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस थे, प्लूरल फॉर्म में थे, बहुवचन थे। और जब कोई चीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस होती है तो वो होती रहती है, वो अभी होनी शुरू तो हो गई परंतु ख़त्म नहीं हुई। तो अमवातुन, राजिऊन, ये जो शब्द हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं कि बार बार मरना है, बार बार लौटाया जाना है, बार बार लौटाया जाने की जो प्रक्रिया है ये बार बार होगी। कई हदीसें ऐसी है जिनसे पता चलता है कि बार बार इंसान इस दुनिया में आता है जब तक अमालों की, उसके अपने किए की लेन देन की, कर्ज की अदायगी पूरी ना हो जाए। मैंने पहले ही बताया था कि देना है, हमने जो कुछ भी लिया है उसको, उसका देना, जब तक वो जो हमने लिया है उसका देना मुकम्मल नहीं होगा तब तक ये दीन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर नहीं होगा। अब ऐसे कौन से अमाल हैं जो इंसान, या ऐसे कौन से अमालों का लेन देन है जो इंसान पैदा होने के पहले कर लेता है। पहले मैं कुरान शरीफ की रोशनी में एक चीज़ आप लोगों के सामने रखता हूँ। कुरान शरीफ की एक आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान को जो सुख दुख मुसीबत आती है वो इंसान के किए हुए आमालों का, यानी कि उसके अपने कर्मों का बदला है। तो फिर वही बात है कि ऐसे कौन से अमाल हैं, ऐसे कौन से गुनाह हैं जो इंसान अपने पैदा होने के पहले करता है। और ठीक दूसरी आयत में फिर से वो फरमा रहा है कि इंसान को दुनिया में जो भी मुसीबत पहुंचती है वो इंसान के पैदा होने से पहले उसका नामा अमाल में, उसके तकदीर में, लोहे महफूज में लिखी होती है। तो सवाल ये पैदा होता है, किसी के भी दिमाग में सवाल आ सकता है कि जब मुसीबत का आना अमालों का बदला है, जैसा कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, और हर मुसीबत पैदा होने से पहले ही लोहे महफूज में लिखी हुई है, तो इंसान पैदा होने से पहले ऐसे कौन से कर्म करता है, ऐसे कौन से अमाल करता है
जिसकी वजह से उस पर मुसीबतें आती हैं और उस कर्ज की अदायगी के लिए बार बार वो पैदा होता है। यह गौर करने का मकाम है। अगर मैं ऊपर वाली बातों पर जो मैंने अभी तक बोली, अगर हम उस पर गौर करें तो इससे ये बात समझ में आती है कि जीने और मरने का ये एक जो विशेष सर्कल है, ये जो चक्र है, ये चलता रहेगा। और एक हदीस और है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी और मौत को फितना कहा, जिसको हम अगर समझें तो इसको पुनर्जन्म या ज़िंदगी और मौत का फितना कह सकते हैं। दूसरी तरफ रसूल करीम ने खुद ज़िंदगी और मौत के आजमाइश से पनाह मांगी। ये सही मुस्लिम के 13-24 में है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब ज़िंदगी और मौत एक ही बार है तो फिर ज़िंदगी और मौत की आजमाइश से पनाह मांगने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर कोई चीज़ एक बार हो रही है उसमें आजमाइश नहीं हो तो हो रही है, फितना भी नहीं है। अब एक हदीस और है तिरमिज़ी की 1078, वो कहती है मोमिन की रूह यानी आत्मा तब तक अटकी रहती है जब तक कर्ज की अदायगी ना हो। अब यहाँ पर कौन से कर्ज की अदायगी की बात हो रही है? कौन से कर्ज की अदायगी की बात हो रही है? ये कोई पैसे की अदायगी नहीं है। क्या किसी भी मुस्लिम पर, किसी भी मोमिन पर कुछ पैसों का कर्ज है तो क्या उसकी मौत नहीं होती? तो फिर उसके रूह का बीच में अटके रहने से क्या मतलब है? यहाँ कर्ज से जो मुराद है वो है जो तुमने इस दुनिया में आकर के लिया है, कर्ज की वो तुमने अपने अमालों के जरिए लिया है, या फिर तुमने कुछ किसी से कोई भी चीज़ ली है। एक तो तुम जो अमाल करते हो तो उन अमाल में तुम लेते हो। इसको थोड़ा सा हम गौर करेंगे, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। यहाँ कर्ज से मुराद है कर्म का बंधन, अमालों का बदला। जब तक इंसान अपने अमालों का बदला पूरा नहीं करता उसकी रूह, उसको आज़ादी नहीं मिलेगी। इसको समझने के लिए एक दूसरी हदीस भी है, यह है सही मुस्लिम की 6754, जिसमें कहा गया है जिना मतलब होता है अनैतिक संबंध, जो कि हम लेते हैं कि अनैतिक संबंध जो है वो जिना के दायरे में आता है। तो किसी भी और ये कर्ज है, ये किसी भी हालत में चुकाना पड़ता है, लेकिन हमने जिना को केवल सेक्स से जोड़ दिया, नाजायज जिस्मानी ताल्लुकात से जोड़ दिया। लेकिन जिना कानों से भी होता है, जिना आँखों से भी होता है, हाथ पाँव से, जिस्म की हर अज़ा से जिना होता है। ये सही मुस्लिम 6754 हमको बताती है। इसका साफ मतलब है इंसान का हर एक अमल एक कर्ज है। जब इंसान अपने अमल से, हर इंसान अपने अमल से या तो कर्ज लेता है या किसी को कर्ज देता है, जिसको हम अमालों का बदला भी कह सकते हैं। यदि आपने किसी के साथ अच्छा सलूक किया तो समझो कि आपने कर्ज दिया, और यदि आपने किसी के साथ बुराई का सलूक किया तो समझो कि आपने किसी से कर्ज लिया। जब तक कर्ज की अदायगी ना होगी तब तक मोमिन की रूह बंधी रहेगी। कर्ज देना हो या लेना हो, कर्ज तो कर्ज है, ये कर्ज ही बंधन है। जब तक इंसान देने या लेने से आज़ाद नहीं होता तब तक वह आज़ाद नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो देना बात है, इस देना पे थोड़ा सा और गौर कर लीजिएगा। यदि ये आपके नफ्स के तहत है या किसी दुनियाई लग्जिश की या फिर से पुनः लेने की लग्जिश से है तो ये लेने और देने का बंधन होता है। लेकिन अगर ये सिर्फ देना है कि आप दे रहे हो बगैर किसी एस्पेक्ट के, तो ये देना जो है आपकी इबादत में शुमार हो सकता है। इंसान की ये फितरत होती है कि कोई दूसरा धर्म अगर किसी बात को मानता है तो हम उसकी बात से इनकार करते हैं। ये इंसान की एक अना है,
उसका एक घमंड है, ये उसकी जाहिली है। लेकिन इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो कुरान शरीफ की कुछ आयतें, हदीस और कुछ बुजुर्गों की कौल से मिली हुई बातों पर हम गौर व फिक्र कर रहे हैं। कम से कम हमें उन पर थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। पुनर्जन्म एक पूरी तरीके से अनसुलझी पहेली है, और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसके लिए भी कुरान शरीफ में कुछ इशारे हैं। जैसे सूरह अंबिया में है, हमने जिस तरह इंसान को पहली बार पैदा किया उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे, और यह अल्लाह का वादा है, इसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। इस आयत के अल्फाज साफ साफ कह रहे हैं, जिस तरह पहली बार उसी तरह दोबारा। अब इस दोबारा को आदमी जो है वो मरने के बाद फिर से हिसाब किताब के लिए उठाए जाने से लेता है कि एक बार यहाँ पर है और दूसरी बार जब हमको रिज़ल्ट मिलेगा तब हम उठाए जाएंगे। नहीं, यहाँ पर देखिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो शब्द जो है जो मौत और ज़िंदगी को दिखा रहे हैं, वो शब्द जो है वो क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल हुए हैं, जिनका मतलब ये बार बार होना है। एक बार नहीं, कई बार होना है। 2 बार होना तो ठीक है, समझ में आती है, इसका जो अर्थ निकलेगा वो कई बार होने से है। तो ये समझने की जगह है, और बगैर गौर फिक्र किए हम इस पर रुक नहीं पाएंगे, और गौर फिक्र ज़रूरी है। फिर आगे एक दूसरी सूरत में देखिए, सूरह रूम में अल्लाह ताला ही मखलूक की इब्तिदा करता है और फिर इसे दोबारा पैदा करेगा और सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। यहाँ पर जो लफ्ज़ है राजिऊन, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि एक बार नहीं कई बार लौटाए जाएंगे। इब्तिदा का मतलब है पहली बार, और फिर से उसे दोबारा पैदा करना है। और लौटाए जाने का मतलब जब इंसान के अमालों का बदला पूरा हो जाएगा तो इंसान जो है अपने मंजिल मकसूद को पहुंचेगा। सूरह काफ में भी एक आयत है, क्या हम पहली पैदाइश से थक गए। अल्लाह ताला खुद के लिए फरमा रहा कि क्या हम पहली पैदाइश से थक गए, जो अज सिरे नौ पैदाइश के बारे में लोगों को शक व शुबहा है। ये जो अज सिरे नौ पैदाइश है, तो इसका मतलब ये है कि एक पैदाइश से दूसरे पैदाइश के बीच में कोई लिंक आउट नहीं रहेगा। एक होता है कि हमने यहाँ पर अपने इस ज़ाहिरी वजूद को छोड़ दिया और फिर से हमको खड़ा किया गया और तब हम पर हिसाब किताब हुआ। तो जब ये हिसाब किताब हुआ तो हमारी इस ज़िंदगी का, यानी कि जिस ज़िंदगी को बिता करके हम आगे गए, ये दोनों आपस में लिंक है। तो जब अल्लाह ताला करता है कि अज सिरे नौ पैदाइश, यानी कि अब पिछला जो भी कुछ था वो ख़त्म, तो ये कैसे ख़त्म है, ये समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे ख़त्म है। अज सिरे नौ का मतलब यही है। अब ये वो कुंजी है जिसको समझ करके आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि किस तरीके से आलम बरज़ख है और किस तरीके से आदमी जब नया जन्म लेता है, बकौल मेरे थिंक ऑफ के, जिसमें मैं नज़ीर रख रहा हूँ हदीसों का, बुज़ुर्गों का कुछ कौल का और कुरान शरीफ की आयतों का। वो जिन माहौल में, जिन लोगों के बीच में, जैसी पोजीशन में, जैसे कि मैंने ऊपर ही बात किया था कि एक छोटा बच्चा ऐसे कौन से अमाल किया होता है कि उसके ऊपर मुसीबतें होती हैं। वो अमीर गरीब, अपने शरीर से कम ज़्यादा, यानी कि किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, कोई बच्चा अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत तकलीफ़ों को झेलता है। तो ये जो नया सर्कमस्टांसेस उसके नए वजूद को मिलता है, ये असर नौ पैदाइश है। उस पिछले वाले रिकॉर्ड के हिसाब से उसको तो ये नया जीवन, इधर नई ज़िंदगी, नए लोगों के बीच में, नए सिचुएशन में उसको मिल गया, जिसकी वजह से उसको अमीरी गरीबी, तबीयत का ख़राब होना, तमाम सारे परेशानियों को वो झेलेगा और फिर से उसके पास एक मौका होगा, क्योंकि पिछले अमाल की वजह से उसको एक नई जगह मिल गई, उसको एक रिज़ल्ट मिल गया।
अब पिछले वाले अमल का इस दुनिया में, इस पुनः मिली हुई ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है। अब अज सिरे वो फिर से वो लेन देन करेगा और फिर से अपने नए किताब को, नए पेज को वो लिखेगा। सूरह यूनुस में फिर एक सूरह यूनुस में भी एक आयत है, बेशक वह पहली बार भी पैदा करता है और वही दोबारा भी पैदा करेगा। सेम वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली बात यहाँ पर भी है। इन बातों पर गौर फिक्र करना ज़रूरी है। बाकी वही समझेगा जो समझदार है। बार बार पैदा करने की क्या ज़रूरत, इस बात को समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। ये एक ऐसी पहेली है पुनर्जन्म की जो इंसान के अकल से बाहर है। अकल से बाहर इसलिए कि अगर पुनर्जन्म का इकरार करने से बहुत सी बातों का इनकार जो है शरीयतन हो जाता है, जैसे अजाब कब्र, जन्नत दोजख, जैसा कि बचपन में हमको सिखाया गया। जाहिर है कि एक बंदा इसका कैसे इनकार कर सकता है। इन सब बातों का इनकार करना बच्चों का खेल नहीं है, जबकि असल में अजाब कब्र, जन्नत दोजख, क़यामत, ये सब इंसान के इसी ज़िंदगी के मकाम है। लेकिन इसके लिए एक कामिल पीर की ज़रूरत है, कामिल गुरु की ज़रूरत है, जो कि उसकी समझ को बढ़ा सके। ये सिर्फ हवाई या मनगढ़ंत बात नहीं, ये कुरान और हदीस में इसका इशारा है। अब रही बात इकरार या इनकार करने की, तो इसके लिए इंसान आज़ाद है, माने या ना माने, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं, ना किसी पैगंबर की, ना अल्लाह की। इरशाद बारी ताला है, यह वह किताब है जिसमें कुछ भी शक नहीं कि ये परहेजगारों की रहनुमा है। इरशाद बारी है, साफ कह दो ये हक है कि तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। 18-29 की यह आयत है। तो कोई भी पैगंबर, पीर, गुरु का काम है हक की बात को बोल देना, उसको जाहिर कर देना। अगर कोई माने या ना माने, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं। बहरहाल इतना जो सोचते हैं, इस रास्ते को जो सोचते हैं इस किताब पर, तो वो इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि मैं कुछ छेड़ दूँ तराना, ताकि कुछ साज आपके भी दिल में बच जाए। तो गौर व फिक्र करने का मकाम है। जब हम कुरान और हदीस और बुज़ुर्गों के कौल में हमें पुनर्जन्म के इशारे मिल रहे हैं, तो उसका इकरार करो या इनकार करो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन कम से कम एक बार हमें गौर व फिक्र करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको समझने के लिए समय निकालना चाहिए, उस पर थोड़ा सा तवज्जो करनी चाहिए। अब कुछ और हवाले हैं कुरान शरीफ की ही दूसरे आयतों से। जैसे सूरह नूह में, अल्लाह ने तुम्हें इस धरती पर विशेष रूप से विकसित किया और तुम्हें इसी भूमि पर लौटा देगा और फिर विशेष रूप से निकालेगा। सूरह मोमिन, और वे बोले, हे हमारे रब, तू हमें दोबारा मौत दे चुका और तूने मुझे दोबारा पैदा कर दिया। हमने अपने गुनाह कबूल कर लिए। अब इस यानी कि जन्म मृत्यु से, अब इससे निकालने का कोई रास्ता है? अगर ज़िंदगी और मौत एक ही है, तो इस आयत में दोबारा का लफ्ज़ किस लिए आया? और तूने मुझे दोबारा पैदा कर दिया। जिस तरह उसने पहली बार पैदा किया था, उसी तरह तुम फिर से पैदा होगे। सूरह अल-आराफ 7-29, सूरह ताहा 20-55, इस धरती पर हमने तुम्हें पैदा किया और इसी पर हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी पर दोबारा निकालेंगे। बहुत सारी आयतें हैं जिनका एक लाइन में याद रखना और बोलना मुमकिन नहीं है। बाकी इन आयतों पर गौर व फिक्र किया जा सकता है। गौर व फिक्र करो अगर असल तक पहुंचना हो तो। इकरार का मतलब ये है कि किसी का इनकार। अगर इंसान पुनर्जन्म का इकरार करेगा तो बहुत सी बातों का खुद ब खुद इनकार कर देगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले कुरान शरीफ की कुछ आयतों का जिक्र किया था, जो सीधा सीधा फिर से पैदा होने की, फिर से खिलकत किए जाने की तरफ या बार बार पैदा किए जाने की तरफ इशारा करती हैं। अब हम कुछ हदीस और बुज़ुर्गों के कौल का एक एग्ज़ाम्पल ले लेंगे ताकि इस पर हम थोड़ा सा और गौर व फिक्र कर सकें। किताब का नाम है तालीम गौसिया, पेज नंबर 674।
674। इस अल्फाज पे गौर करें कि मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अपने फ़र्जंद को तालीम दे रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, तू जिस्म है, ना तू जिस्म है, ना ये तेरा जिस्म है, तू किसी का बाप है ना बेटा, जो कुछ भी है सिर्फ ये तेरा जिस्म है, तू रूह पाक है, ये तेरा जिस्म एक सिफ्ती लिबास है। और इस तरह के हज़ारों लिबास तूने बदल दिए, और एक दिन इस जिस्म को भी बदलेगा, और तब तक बदलता रहेगा जब तक तू अपनी असल को नहीं जान लेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौला कायनात का फरमान है। किताब का नाम मैंने बताया है, पेज नंबर तक भी बताने की कोशिश की है। और दूसरा कॉल है मौलाना रूम का, जिसका एग्ज़ाम्पल मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में भी दिया था, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि वो 700 बार जन्म की बात कर रहे हैं या 700 बार लिबास बदलने की बात कर रहे हैं। तो मसनवी रूम जिल्द 4 पेज नंबर 214, उसमें मौलाना रूम फरमाते हैं, आज जो तेरा अस्तित्व है वो आग, पानी, मिट्टी और हवा से बना हुआ है। ये 4 अनासिर इसमें हैं। तुझे यह शरीर किसी शरीर के मिटने के बाद ही मिला है, इसलिए इस शरीर के नष्ट होने से, ख़त्म होने से क्यों डरता है? मैंने हकीकत को पाने के लिए मैं एक पौधे की तरह इतनी बार पैदा हुआ हूँ कि मैंने 770 जन्म ले लिए। ये जो वो फोकस है जो पहली बार मेरी निगाह के सामने से गुजरा, कि मौलाना रूम ने फरमाया कि मैंने कई बार इस हकीकत को पाने के लिए जन्म लिया। तो ये मसनवी रूम भाग 4 और पेज 214 में इसका जिक्र मौजूद है। फिर एक हदीस है, अनस बिन मलिक ने कहा कि ए रसूल, आप पर मेरे माँ बाप को कुर्बान नहीं, अनस बिन मलिक ने कहा कि रसूल ने फरमाया है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद इस दुनिया में तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक वो अल्लाह की राह में मरने वाले शहीदों में वरिष्ठता प्राप्त नहीं करता। बुखारी जिल्द 4 किताब 52 हदीस 53। रसूल ने कहा कि ईमान वालों का मेरा साथ छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी सेना के साथ अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूँ। अगर मैं शहीद हो गया तो अल्लाह मुझे दोबारा जीवन देगा, अगर फिर शहीद हो गया तो अल्लाह मुझे फिर जीवन प्रदान करेगा। तो यहाँ पर जो शहीद होने के बाद जीवन है, और फिर उस जीवन के भी शहीद होने के बाद फिर से जीवन है, 2 बार जीवन है। इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। बुखारी जिल्द 4 किताब 52 हदीस 54। ये सब बातें पुनर्जन्म की तरफ इशारा है। आप इस पर गौर करें, फिक्र करें, और अगर हम इस चीज़ को माने कि अल्लाह अदल करता है, अल्लाह इंसाफ करता है, तो आज की तारीख में किसी एक व्यक्ति के कारण जो लाखों बच्चे मर रहे हैं, तो उनका अदल क्या, उसका इंसाफ क्या? वो पुनः इसी ज़मीन पर उस दोजख को अपने सर पर लेगा, जो कर्जा आज वो अपने सर पर ले रहा है। कोई ऐसा आदमी जिसने हजारों लोगों का खाना अपनी तिजोरियों में बंद रखा है, जिस खाने की वजह से, जिस अनाज की वजह से कई सैकड़ों बच्चे खा सकते थे, आज उसने कर्जा ले रखा है। इसलिए सरकार ने फरमाया कि जमाखोरी गलत है, सूदखोरी गलत है, किसी को नाहक परेशान करना गलत है, किसी भी चीज़ का औकात से ज़्यादा कि तुम्हारी फिजूल खर्ची हो जाए, ये गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे कर्ज हैं और इसका अदल होगा। ये तुम्हारे सर पे ही बीतेगी, ये तुम्हारे ही सर पे बीतेगी जब तक कि कर्ज पूरा ख़त्म नहीं होगा। आप कहीं नहीं जा रहे। और फिर कुरान शरीफ की एक आयत है, मैंने पिछली बार भी इसका जिक्र किया था कि जन्नत तब तक है जब तक ज़मीन और आसमान है, और जहन्नम तब तक है जब तक ज़मीन और आसमान है। आप सब इस पर गौर फिक्र करिए, और गौर फिक्र करना अशद ज़रूरी है ताकि हमको रोशनी मिल सके। शुक्रिया।